भर में नई शिक्षा नीति को लागू किए 3 साल पूरे हो चुके हैं। नई शिक्षा नीति विद्यार्थियों को मनपसंद विषयों को चुनने की स्वतंत्रता देती है। शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई है। इससे विद्यार्थी जमीन से जुड़ेंगे। अंग्रेजों ने बाबू बनाने के लिए शिक्षा नीति लाई थी, उसको बदलना जरूरी था। अब ये बदलाव देश में नई युग की शुरुआत करता है। नई शिक्षा नीति शिक्षा में गुणवत्ता लाने के साथ साथ विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर बनाने की बेहतर शुरुआत है। नई शिक्षा नीति के 3 साल पूरा होने पर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। संस्थान नई शिक्षा नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। स्वागत करता हूँ। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के उसके इम्प्लीमेंटेशन के 3 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है और उसी संदर्भ में ये यहाँ पर आज बात रखी जाएगी। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं शुरुआत करते हुए हमारे संस्थान के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर आनंद कुमार साहब को आमंत्रित करता हूँ कि वे संस्थान मिलेंगे। तो एक बार वो उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की भी प्रोसेस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसीलिए पूरी फोकस करती है और वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द एनईपी। बाहर एमडी करने जाते हैं या वहाँ करने जाते हैं तो दे फाइंड है दैट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड अब्रॉड। यू आर एमबीबीएस डॉक्टर बाय प्रोफेशन, एमडी आल्सो, मतलब वीडियो ले आइए, या अगर जब तक कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की स्पेशल परमिशन नहीं हो। दीपक चोपड़ा का नाम सुना होगा, बहुत से हैं, एक दो नहीं है, सारा अमेरिका इसमें आपसे कोई कोऑपरेट नहीं कर सकता। उनका आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दीजिए कुछ। मैंने कहा नहीं, सवाल ही नहीं। अब है उनको इंग्लिश से फिनलैंड में खाली फिनिश। मेरा नाम डॉक्टर आनंद कुमार है और आज हम लोगों ने और आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए ऑर्गेनाइज की है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कैसे इवोल्यूशन पिछले 3 सालों में हुआ है। 3 साल पहले ये पॉलिसी बनी थी और हम लोग कहाँ तक सक्सीड किए हैं और हमारे IIAS का क्या उसमें योगदान और प्रतिभागिता रही है, उसके विषय में हम लोगों ने बहुत विस्तार से चर्चा की। क्या लगता है जो IIAS है उसका कंप्लीट रोल रहा है। हम अपने दायरे में जो जितना भी हो सकता था, जितनी भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एक्सपेक्टेशन हमारे जैसे इंस्टीट्यूशन से है, वो हमने पूरी फुलफिल की और उसको और भी बढ़ा रहे हैं। उसमें कोई कमी नहीं रखी। जैसे ही ये एजुकेशन पॉलिसी आई और उसमें हम लोग जुड़ गए। कितना फ़ायदा जो है युवाओं को इससे होने वाला है? ये हमारे इंस्टीट्यूट का रोल युवाओं और यूनिवर्सिटी टाइप की एजुकेशन का नहीं है, तो डायरेक्ट रोल तो नहीं होगा, मगर जो हमारे यहाँ से तमाम लोग बाहर निकलते हैं, वो जो यहाँ से लेके जाते हैं वो उसका विस्तार करते हैं अपने इंस्टीट्यूशंस में, अपने समाज में। तो युवाओं का बने, चूँकि यहाँ पे MA, BA या MPhil या PhD के प्रोग्राम्स नहीं होते हैं, तो डायरेक्ट, मगर युवाओं के जो टीचर्स हैं और उनकी जो प्रेरणा स्रोत हैं, वो लोग यहाँ पे आते हैं और वो लोग यहाँ पे परिवर्तित होके जाते हैं और यहाँ परिवर्तन में मदद भी करते हैं।